हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आज की सबसे बड़ी खबर, मुकुल रॉय की बीजेपी से अब वापसी हो रही है तृणमूल कांग्रेस में, और कुछ ही देर में ममता बनर्जी मुकुल रॉय की वापसी का ऐलान करने वाली हैं। इस वक्त आपको बता दें, टीएमसी ऑफिस में ममता, मुकुल रॉय और अभिषेक बनर्जी के बीच बैठक चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है। हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, थोड़ा देरी हो रही है, जो वक्त तय था अब उससे थोड़ा देरी हो रही है, यानी क्या समझा जाए, अब कुछ ही देर में किसी भी पल यह अनाउंसमेंट हो सकती है कि मुकुल रॉय वापस आ गए तृणमूल कांग्रेस में? जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीजें करनी होगी, और उसमें बहुत सारी चीजों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जाहिर तौर पे मुकुल रॉय के साथ और कितने लोग आएंगे, किस तरीके से आएंगे, इन सारी चीजों को लेकर हो सकता है कि ज्यादा चर्चा चल रही हो, जिसके चलते विलंब हो रहा है। अन्यथा इसमें कोई और चीज है नहीं। मुकुल रॉय की बातचीत बाकी पूरी हो चुकी है, और फिर आगे मैसेजिंग किस प्रकार का देना है, कौन कौन से लोग आ सकते हैं, जो लोग आएंगे उन्हें कैसे अकोमोडेट किया जाना है, क्योंकि जाहिर तौर पे उनके छोड़ के जाने के बाद उन जगहों पे टीएमसी ने भी एक दूसरा लीडरशिप खड़ा किया है, तो वहां पर फिर कैसे अकोमोडेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। संभव है कि इन सारी चीजों पे थोड़ी और डिटेलिंग में बातचीत हो रही हो, या फिर अनौपचारिक बातचीत जो होती है वो ज्यादा चल रहा हो, क्योंकि ममता बनर्जी और मुकुल रॉय के रिश्ते सभी जानते हैं कि बहुत खास रिश्ते रहे हैं। टीएमसी छोड़ने से कुछ दिनों पहले तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद लोगों में मुकुल रॉय का नाम आता था। तो उस कंडीशन में वो जो गर्माहट थी, आज की मुलाकात के बाद निश्चित तौर पर वो गर्माहट और ज्यादा बढ़ेगी। जब विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम हुआ था उस समय भी ये बताया गया था कि ममता बनर्जी से मुकुल रॉय की कुछ बातचीत हुई है, और ममता बनर्जी अनौपचारिक बातचीत में अपने लोगों से बार बार इस बात को कहती थी और मुकुल रॉय की तारीफ करती थी। तो उस कंडीशन में जो कड़वाहट क्योंकि बहुत ज्यादा थी नहीं, इसलिए ये एक सहज मुलाकात के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, और इसलिए ज्यादा आसान भी रहा मुकुल रॉय के लिए। और इन सारी चीजों के मार्फत ममता बनर्जी का जो अभी आप देखें तो बंगाल में एकमात्र टारगेट शुभेंदु अधिकारी हैं, और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर उनके अहम को, राजनीतिक अहम को जोरदार चोट पहुंची है जिस प्रकार से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया। लेकिन मामला इससे आगे बढ़कर इस लिहाज से है कि अभिषेक बनर्जी को विरासत के तौर पर अब ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रही है उन्हें आगे बढ़ाने में। उन्हें यह खतरा दिखाई देगा कि ऐसा ना हो कि अभिषेक के सामने कल को शुभेंदु एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरे। ऐसे में बंगाल बीजेपी में ऐसा माहौल बनाना है कि वहां से लोग छोड़ के भागें, और वहां से बीजेपी लोग छोड़ के भागेंगे तो शुभेंदु अपने आप कमजोर होते जाएंगे। ये ममता बनर्जी का आकलन हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार से जब यश तूफान को लेके उसमें मदद देने के लिए बातचीत चल रही थी, तो सिर्फ शुभेंदु की मौजूदगी के चलते ममता बनर्जी ने उस बैठक का बहिष्कार तक कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सारी कवायद है, ये जो सारी रणनीति है, किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी को घेरने के लिए, बंगाल बीजेपी को कमजोर करने के लिए ममता बनर्जी रच रही है, और बंगाल बीजेपी से ज्यादा फोकस उनका फिलहाल शुभेंदु अधिकारी हैं। ये पंकज। बिल्कुल। और मनीष, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुकुल रॉय की बात करें तो ये कृष्णानगर उत्तर से बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या वहां से इस्तीफा दे सकते हैं? इस तरह की बात हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल, अगर इनको राज्यसभा भेजा जाएगा तो इनको कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, इस पूरी मीटिंग में जद्दोजहद ये भी उनके लिए है कि वो अपने बेटे को एस्टैब्लिश करें, उनका पॉलिटिकल करियर मजबूत करे। क्योंकि जैसे कि अभी ये बताया जा रहा था कि जो मुकुल रॉय हैं उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत मजबूत है, ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से जानती। चुनावी प्रबंधन ब्लॉक लेवल पर उनका बहुत स्ट्रांग है, और इसका फायदा हमेशा ममता बनर्जी लेती रही है। लिहाजा उनको पार्टी में उस हैसियत तो रखा जाएगा, लेकिन उनके बेटे की भूमिका पार्टी में किस तरीके की होगी, उनके बेटे को किस तरीके से पार्टी में प्रोजेक्ट किया जाएगा, किस पद पर रखा जाएगा ताकि उनका पॉलिटिकल करियर उसका अच्छा हो, तो इन तमाम मुद्दों पर भी हो सकता है बातचीत हो रही हो। थोड़ी देर में सारी जितनी भी संभावनाएं हैं जो कयास हमारी तरफ से लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग लगभग आधे घंटे से चल रही है। ममता बनर्जी भी उस मीटिंग में मौजूद हैं, अभिषेक बनर्जी भी हैं, मुकुल रॉय भी हैं, उनके बेटे भी हैं, और टीएमसी के कुछ लीडर्स भी मौजूद हैं वहां पर। बिल्कुल पवन, आपसे दो सवाल है। एक तो जो चीज दिख रही होती है वो तो आप पूछते ही हैं नेताओं से, जो नहीं दिख रहा होता उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ एक दिन में तो हुआ नहीं, तो क्या वो बेचैनी आपने मुकुल रॉय से बातचीत में कभी आपको महसूस हुई? और दूसरा, अगर ये इस्तीफा देते हैं तो वो जो सीट खाली होगी उस पर क्या दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात पंकज ये है कि इस तरह से सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कभी भी नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन जो बैठकों का दौर था, आपको याद हो कि सीट डिक्लेरेशन से पहले दिल्ली में जो बैठकें हुई थी या फिर बाकी बैठकें थी,
उनमें कैलाश विजयवर्गीय के अलावा उन्हें एहसास हो रहा था कि जो नेतृत्व को भाव देना चाहिए या वजन देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरह की बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं कही। सार्वजनिक तौर पर पहला संकेत उनके बेटे की तरफ से जब ट्वीट आया उससे मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता का जनमत स्वीकार करना चाहिए और बीजेपी को राजनीतिक हिंसा पर अब कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस तरह का जो पहला ट्वीट आया था वो मुकुल रॉय की बेटे की तरफ से आया था, तो वो पहला संकेत था। इसके बाद लगातार संकेत आते रहे और ये जो संधि विच्छेद या कहें कि एक दूसरे के प्रति मोह भंग हुआ है, ये कोई 1 या 1.5 साल की प्रक्रिया है जो लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई, विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ वो खत्म हुई। रही बात अगर वो इस्तीफा देते तो जरूर वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो अगर 6 महीने बाद दोबारा चुनाव होना होता है तो वो पार्टी तय करेगी कि वो दोबारा उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, नहीं वो उम्मीदवार होंगे या कोई और होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें जीती हैं, अब कोई भी बाई इलेक्शन जीतना उनके लिए शायद चुनौती ना हो, तो इस बात की भी संभावना है कि मुकुल रॉय दोबारा उसी सीट से टीएमसी के टिकट पर आपको जीतते दिखाई दे। हालांकि वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, राज्यसभा की सीट जरूर वो चाहेंगे रादर देन विधानसभा के विधायक के तौर पर। देवेंद्र, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी, जिस तरह से जितिन प्रसाद जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कि कांग्रेस संभाल नहीं पा रही अपने पुराने और दिग्गज नेताओं को। तो अब यही सवाल अगर बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि मुकुल रॉय जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, तो इस पर क्या जवाब मिलेगा बीजेपी की तरफ से? और इस सवाल का जवाब देने से पहले पंकज मैं आपको ये बताऊं कि जो मुकुल रॉय के बारे में आप बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें दल बदल के तहत विधानसभा की सदस्यता उनकी जाएगी तो यहां जरा रोकना चाहूंगा देवेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। ममता बनर्जी नजर आ रही हैं और अब कुछ ही देर में प्रेस से मुखातिब हो सकती हैं। आप देख रहे हैं ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी आती हुई नजर आ रही हैं और अब ये हो सकता है सीधे ये आप देखिए मुकुल रॉय भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और अब किसी भी पल ममता बनर्जी बोलेंगी। अब देखना होगा वो बंगाली में बोलती हैं, हिंदी में बोलती हैं, अंग्रेजी में बोलती हैं। आप देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तृणमूल भवन से, जहां मुकुल रॉय के साथ ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। घर वापसी हुई है तृणमूल कांग्रेस में और इसकी बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अभिषेक बनर्जी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और मुकुल रॉय नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी अब किसी भी वक्त बोलेंगी और ये देखने वाली बात होगी कि क्या क्या अनाउंसमेंट्स आज वो करती हैं। मुकुल रॉय की वापसी हो रही है तृणमूल कांग्रेस में, इसके अलावा उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी अब दी जाएगी, इस पर क्या वो बोलती हैं। कुछ सलाह मशवरा करती हुई अभिषेक बनर्जी से नजर आ रही है ममता बनर्जी और जाहिर बात है एक शानदार जीत हासिल की है तृणमूल कांग्रेस ने। ममता बनर्जी हालांकि शुभेंदु अधिकारी से हारी हैं, लेकिन शानदार जीत तृणमूल कांग्रेस को हासिल हुई है और अब घर वापसी आज मुकुल रॉय की हो रही है और इसका बस कुछ ही पल में ऐलान, औपचारिक ऐलान जो है वो करने वाली हैं ममता बनर्जी। आप देखें कि मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं बैठे हुए मुकुल रॉय और जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि कभी भी मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी के अगेंस्ट इस पूरे चुनाव के दौरान कोई ऐसी बात नहीं कही और ठीक बगल में मुकुल रॉय बैठे हुए हैं ममता बनर्जी के और उनके साथ तीसरे नंबर पर अभिषेक बनर्जी, हालांकि नंबर 2 हैं अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस में उनको दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी के। अब देखना होगा इस वक्त ममता बनर्जी अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताती हैं, क्या कुछ बोलती हैं। अब किसी भी पल ममता बनर्जी ये अनाउंस करने वाली हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे, ये तृणमूल भवन की तस्वीरें हैं और अब आइए देखना होगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट স্বাগত জানাচ্ছি সর্বভারতীয় বিজেপির সহসভাপতি বিধায়ক মুকুল রায়কে। তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর অনুমোদনে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তার সঙ্গে এসেছেন শুভ্রাংশু রায় আপন, তাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তাকে মুকুল রায়কে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানাবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের
সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। दिल से स्वागत करती है। मुकुल रॉय को गले लगाया अभिषेक बनर्जी ने और এবার শুভ্রাংশু রায়কেও উত্তরীয় পরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত জানাচ্ছি। आज शुभ्रांशु रॉय को अभिषेक बनर्जी भी स्वागत कर रहे हैं। মুকুলকে আমরা আমাদের ঘরেরই ছেলে, ঘরে ফিরলো। मुकुल तो हमारा घर का ही लड़का है, हालांकि बाद में लौटा है। চ্যাটার্জি আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল, তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সি मुकुल पार्थ चटर्जी द्वारा मुकुल रॉय और उनके बेटे को भी स्वागत किया गया है। আমি মুকুলের स्वागत যদি কিছু বলার किया गया থাকে, है। মুকুলকে বলবার জন্য অনুরোধ করব। मुकुल को अगर मुझे कुछ कहना है या उनको कुछ कहना है तो उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि मुकुल के लिए 2 शब्द कहें। এই সময় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার इस वक्त इस हालात में আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पुराने लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से निकलकर फिर से वो हमारे सामने है। বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। बंगाल में सामने से लीड करने के लिए अगर कोई है तो वो सिर्फ एक ममता बनर्जी हैं, जो कि हमारी नेत्री हैं और वो पूरे राष्ट्र की नेत्री हैं। আপনারা অল্প অল্প করে, একদম গাদা গাদা করবেন না। বাইরে বৃষ্টি আসছে, আবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাড়ি আপনাদেরও ফিরতে হবে সাবধানে, এখানেও যারা আছে তাদেরও সাবধানে ফিরতে হবে। कोई सवाल अगर आप लोगों को पूछना है तो बारी बारी से आप लोग छोटा छोटा करके सवाल पूछ सकते हैं। दीदी, ममता बनर्जी पत्रकारों के सवालों को सुनने के लिए तैयार है। दीदी একটা প্রশ্ন আছে, করবো? বিস্তারিতভাবে বলবো যে কেন আজকে ঘরে ফিরেছি, কেন সবার সাথে বসেছি, মিশেছি, কথা বলছি। এটা একটা বিস্তারিত জবাব আছে, সেই বিস্তারিত জবাব লিখিতভাবে আপনাদের দেবো। दीदी प्रश्न করব। इसका एक विस्तृत जवाब हम देंगे कि किस तरीके से बीजेपी से मैं वापस घर आया हूँ, क्यों आया हूँ, इसका विस्तृत जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। मुकुल रॉय का कहना। আর সেটা আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। दीदी আপনার কাছে একটা প্রশ্ন, मुकुंदा जे एलेन बीजेपी में मैं कुछ किया नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा, और इसी सिद्धांत के साथ मैं अपने पुराने घर लौटा हूँ, ये मुकुल राय कह रहे हैं। ল্যান্ডস্লাইড ভিত্তি নিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে। मुकुल हमारे पुराने घर का लड़का है, पहले से हमारे साथ কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো মুখে বলতে পারছিল না, কিন্তু বিজেপি করা যায় না। এবং বিজেপিতে যারা আছে তাদের নিষ্পেষণ এত বেশি, শোষণ এত বেশি, এত निर्दय তারা। डरा धमका के बीजेपी इन लोगों को लेकर आई है। मुकुल तो हमारा पुराना लड़का है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है।
ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को डराएं धमकाएं हर वक्त। आस्ते आस्ते करो। मुकुलदा, আমার একটা প্রশ্ন আছে सर, जब 2017 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्सनली अटैक भी करते थे, आपने बहुत कुछ बोला भी है। वहां से आज आप पार्टी बदलकर फिर एक बार यहाँ पे आ रहे हैं, और ये क्या आइडियोलॉजी है? एक बार आप टीएमसी से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर एक बार टीएमसी में आए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है, और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। दीदी, माय वन क्वेश्चन इज दैट না কোনোদিনই মুকুলের সাথে মতবিরোধ ছিল না। আমার সাথে মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। दीदी 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 दिस साइड। मुकुल रॉय कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई भी मतभेद ममता बनर्जी या पार्टी का नहीं रहा है, ना पहले था, ना आने वाले दिनों में कभी रहेगा। এটা আমাদের অফিস, ইন্ডিভিজুয়াল কোনো বিটার কোশ্চেন করে দিদি পরিস্থিতি বিটার তৈরি করবেন না। দিদি আমি জানি কাউকে কাউকে আপনাদের ফিট করা হয় এইভাবে। ममता बनर्जी पत्रकारों से कह रहे हैं कि ये तृणमूल का ऑफिस है, कोई इंडिविजुअल किसी विचारधारा से जुड़े होकर सवाल करने की जरूरत नहीं है। শুনুন, আমাদের দল শক্তিশালী দল। আমরা যারা ইলেকশনের সময়, ये हमारा दल है, शक्तिशाली दल है, ममता बनर्जी कह रही हैं। একটি কথাও বলেনি দলের। দিদি আই হ্যাভ মুকুল আমাদের দলে এসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে मुकुल रॉय हमारे दल में वापस कर रहे हैं। याद रखिएगा, मुकुल रॉय ने कभी भी इलेक्शन के वक्त हमारे दल के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে, কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে, মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে, সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। कुछ लोग जो मुकुल रॉय के साथ गए थे, मुकुल रॉय अगर आ गए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि वो लोग भी वापस आएंगे। নিম্ন রুচি পরিচয় দিয়েছেন, তাদের আমরা নেব না। দিদি 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 apart from this, দিদি apart, I am not asking you, now everybody is facing that it is nothing new, from 7 years it is going on. Let them to settle the case immediately. Why 7 years, 8 years? And it is not that Sarada Narada, Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM Care Fund? Where is the Vista funds are coming? You ask them. Didi, don't ask us this question. Didi, apart from this, today Supreme Court has said that the West Bengal government should implement one nation, one ration card, as it is for the migrant, and 1 or 2 excuses is not going to work. What's your reaction on this? When Supreme Court gave this verdict? When? Today it has come. Huh? Today itself. I do not know. Let me see the verdict. Then I will say. My question is to Mukul Roy. Are you scared of CBI, that CBI going to take action against you? And my question is to Madam Chief Minister, that what is the ideology? Like the question that don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. The question, we are not. Mukul Roy joined. It is final. And from our side, we welcome. That is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for Jamindar. It is a common party. It is a party for feudal landlords. And it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know. But instead of that, you are asking same question every day. Don't do it.
मैडम 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 लाइव 7 से he will play the important role. Whatever he played earlier the role, he will play the same role, no problem. Trinamool Congress is a collective family. मैडम लाइव 7 से आके आप मुख्यमंत्री हैं और मुकुल रॉय को आप कौन से पद की जिम्मेदारी देंगे? That will decide. और राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा ने भी आने I am not telling about any others. I think the president. I think. Ma'am, this is. So now last question, yes. Ma'am, I have one question for you. One question for you. One question for Mukulda. Ma'am, you know, Abhishek Banerjee has made it very clear that Trinamool Congress wants to go national. What kind of role you expect Mukul Roy to play in the national political landscape? Your party has also just now tweeted that Mukul Roy joining is an indication that BJP will fall like house of cards. What do you mean by that? Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good and always old is always gold, you know. What do you mean by BJP would fall like house of cards? More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am? Member of parliament? I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now I cannot say anything, but I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. मुकुलदा, I have this question for you. मुकुलदा, आप जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गए थे, आपके साथ बहुत सारे नेता गए, आप घर वापसी किए, बाकी और आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं? आलोचना चल रही है कि एटलीस्ट 4-5 लोग आपके साथ आने वाले थे, आज आए नहीं, कब आएंगे? Let us see. We will see how many people are coming. Mukulda, how do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. अपने बेटे शुभांशु रॉय के साथ मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरे घर के हैं मुकुल रॉय और अपनी घर उनकी वापसी हुई है और इन्होंने चुनाव के दौरान एक बार भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला और इन्हें धमकाकर बीजेपी में लेकर गई थी बीजेपी ने धमकाकर। और साथ ही साथ मुकुल रॉय ने कहा कि अगर कोई फ्रंट से लड़ने वाला नेता है तो वो ममता बनर्जी है और देश की बड़ी नेता है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं वापस अपने घर लौट रहा हूं। और क्या जिम्मेदारी दी जाएगी मुकुल रॉय को, इसके बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि वो समय आने पर बता दिया जाएगा और काफी लोग और बीजेपी से वापस आएंगे तृणमूल कांग्रेस में, ये बात भी उन्होंने कही ममता बनर्जी ने। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।